हरे कृष्णा, राधे राधे। मनुष्य अपने भविष्य के लिए बहुत सारी प्लानिंग करता है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर होता यही है जो भगवान को मंजूर होता है, जो भगवान की इच्छा होती है। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। आज की कहानी को हम शुरू करें इससे पहले अगर आप हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप रोज़ अपलोड होने वाली कहानियों को देख सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी हुई हैं। मामला कुछ उनकी समझ में नहीं आया। फिर क्या था, उन्होंने प्रभु से पूछा। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है, विवाह के लिए कन्या एक और बारातें दो आई हैं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है, वहीं दूसरी बारात माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, तो प्रभु आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। भगवान की ये बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर पहुंचाकर कौतूहलवश पुनः उसी जगह वापस आए जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन ही मन विचार किया, यदि मैं माता के बुलाए वर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे विवाह होगा? फिर क्या था, उन्होंने भगवत विधान को देखने के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर रख दिया। ऐसा करके गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी नहीं ठहरे। उनके मन में अचानक आया, इस लड़के को तो मैं यहाँ उठा लाया, पर यहाँ पर तो खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर यह भूखा ही मर जाएगा। वहाँ सारी बारात मज़े से 56 भोग का आनंद ले रही है, यह उचित नहीं है। इसका तो पाप मुझे ही लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम करना चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना होगा। ऐसा विचार कर वे वापस उसी जगह पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर यह स्थिति थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, पर वह अभी भी अपने हठ पर अड़िग थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर की खोज कर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह से होने वाले समधी को भी सूचित कर दिया था। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को, जिसमें कि कन्या की माता ने विविध फल मिठाई मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखा और उठाया लेकर उड़ चले। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर को ले जाकर रखा था, उस वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे उस वर ने जो ही अपने सामने भोजन सामग्री से भरी टोकरी को देखा तो वह तो बाज की तरह उस पर झपट पड़ा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल निकालने शुरू किए तो देखा उसमें तो 16 श्रृंगार किए वही युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान। फिर तो शुभ मुहूर्त देखकर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और पुनः उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास जाकर सारा वृत्तांत निवेदन किया और प्रभु पर अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला की, सारा ब्याह का काम हम ही से करवा दिया। गरुड़ जी की बातें सुनकर प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो देखा आपने, होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।